ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। सज्जनों, सर्वप्रथम वैराग्य प्रकरण का प्रारंभ करें, उसके पहले मंगलाचरण। यत सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यत्रैवोपशम्यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं, दृष्टा दर्शनं दर्शभू, कर्ता हेतु क्रियास्मात् तस्मै ज्ञाप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शीघ्रायमादानन्दस्य आम्बरे वनोः, सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। इस सृष्टि के प्रारंभ में जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से आकाश आदि पंच महाभूत का आविर्भाव होता है और स्थिति काल में उसी की सत्ता से स्थित रहते हुए प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी अद्वितीय सत्ता सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता क्रिया और कारण आदि त्रिपुटी जिसमें भाषित है, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। और ऐसे पूर्णानंद महासागर रूप पर ब्रह्म परमात्मा को भी हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त प्राणियों के जीवन धार है और जीवन धार होकर अनुभव में आते हैं और आनंद कण प्रतीत होते हैं। ऐसे पूर्णानंद के महासागर पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार। सज्जनों, श्री योग वशिष्ठ महारामायण की कथा का हम प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर कथा महारामायण है। श्री वाल्मीकि जी संत शिरोमणि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने पहले 7 कांडों वाली रामायण बालकांड से लेकर उसकी रचना की थी। उसके बाद महर्षि जी ने योग वासिष्ठ महारामायण की रचना की और उसी का कुछ संक्षिप्त सार जो तत्व विवेचन युक्त है, उस संक्षिप्त सार तत्व विवेचनी महारामायण से कुछ कथा के रूप में आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। कृपा करके ध्यान लगाकर श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित् संशयाकृष्ट मानसः, अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनि प्रपच्छं सादरम्। एक
सुतीक्ष्ण नाम के ब्राह्मण एक दिन वो अपने गुरु महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम एक संशय लेकर आए और महर्षि अगस्त्य जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, भगवनम धर्म तत्वज्ञम सर्वशास्त्र विनिश्चित संशयोस्ति महाने कस्तम मेतम कृपया वद। हे भगवान, आप तो धर्म तत्व के श्रेष्ठ ज्ञाता है। मेरे मन में एक संदेह है, आप कृपा करके उसे दूर कीजिए, क्योंकि आपको सभी शास्त्रों का भली भांति ज्ञान है। हे गुरुवर, मेरा निवेदन ये है, मेरा संशय ये है, मोक्षस्यम कारणम कर्म ज्ञानम वा मोक्ष साधनम उभयम वा विनिश्चितम एकम कथयम कारणम। मोक्षस्य कारणम कर्म ज्ञानम वा मोक्ष साधनम उभयम वा विनिश्चितम एकम कथयम कारणम। हे प्रभु, मोक्ष का कारण कर्म है अथवा ज्ञान, या दोनों ही? कृपा करके निश्चय करके मुझे बताइए, मेरी यही प्रार्थना है। तो अगस्त्य ऋषि जी ने कहा, उमाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परम पदम। कहने लगे अगस्त्य ऋषि कि हे ब्राह्मण, जैसे पक्षी दोनों पंखों से ही आकाश में उड़ने में समर्थ होता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के लिए आवश्यक है। इसी विषय में, इसी संदर्भ में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। हे महात्मा, बहुत समय पहले की बात है। एक अग्निवेश ब्राह्मण के पुत्र का नाम था कारुण्य। कारुण्य अपने गुरु के यहाँ से विद्याधन करके वेद वेदांगों में पारंगत होकर, जब परमगत विद्वान होकर जब अपने घर लौट कर आए तो कोई कर्म न करते हुए शांत बैठे रहते थे, संध्या वंदन इत्यादि कुछ नहीं। तब अग्निवेश ने कहा कि हे पुत्र, किमे तेत गुरुषे पालनम न स्वकर्म। अरे तुम अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? तुम्हारे मन में ऐसा क्या संशय भराया है जो सत्कर्मों के अनुष्ठान से तुम विमुख हो गए हो? पुत्र, बताओ क्या बात है? तो कारुण्य ने कहा, पिताजी, श्रुति में एक जगह तो यह कह दिया है कि यावत जीवत अग्निहोत्रम, जब तक जियो तब तक कुछ करते रहो, संध्या वंदन अग्निहोत्र इत्यादि इत्यादि। साथ ही दूसरी श्रुति में यह कह दिया गया है कि ना धने भवने मोक्षा कर्मिणाम प्रजायवा। न कर्म से, न धन से, न संतान उत्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की दोनों श्रुतियों में मैं किसके आदेश का पालन करूं और किसका त्याग करूं, किसकी प्राप्ति करूं, इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर से उदासीन हो गया हूं। मेरे लिए क्या कर्तव्य है? हे पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए। अग्निवेश ने कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम्हारा ये जो संशय है ना, उसको मैं एक दृष्टांत से सुनाता हूं, एक दृष्टांत से तुम्हें समझाता हूं, एक कथा तुम्हें सुनाता हूं, उसे तुम्हें ध्यान लगाकर सुनना है। ध्यान लगाकर श्रवण करो और अपने हृदय में उतारना। एक सुरुचिर नाम काचित स्त्री अप्सरो गण उत्तमा उपविष्टा हिमवत शिक्रे शिंक संव्रते। एक सुरुचि
नाम की सुंदर स्त्री जो अप्सराओं में से भी श्रेष्ठ लगती थी, वह हिमालय के शिखर पर बैठी हुई थी। तभी उसे एक दूत अंतरिक्ष से चला आता दिखाई दिया। सुरुचि ने उसे तत्काल रोका और रोककर पूछा, देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वया, अधुना कुत्र गंता अस्ति तत्सर्वं कृपया वद। देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वया, अधुना कुत्र गंता असि तत्सर्व कृपया वद। हे महाभाग, आपका कहाँ से आगमन हुआ है और अब कहाँ जा रहे हैं, कृपया करके बताने का कष्ट करें। तो देवदूत ने कहा, हे सुभद्रे, मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ और मैं उनकी आज्ञा से गंधमादन पर्वत पर विचरण करता हुआ पहुंचा, जहां धर्मात्मा राजा ऋषनेमि अपने पुत्र को राज देकर दुस्तर तपस्या में लीन थे। मैंने उनके आश्रम पहुंचकर देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा से कह सुनाई। मैंने राजा से ये कहा कि हे राजन, देवराज इंद्र ने आपके लिए सुंदर विमान, कई अप्सराएं, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र सहित स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले जाने के आदेश दिए हैं। मैं उन्हीं के आदेश के परिपालन में पूर्ण तैयारी से आपके पास आया हूँ। तो हे भद्रे, वे मेरी बात सुनकर संदेह में पड़ गए और कहने लगे कि हे देवदूत, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से गुण एवं दोष विद्यमान हैं। गुणा दोषाच के तत्र स्वर्गे वद भमा अग्रतः, ज्ञात्वाम स्थितिं तु तत्याम करिष्ये हम यथा रुचि। स्वर्ग में कौन कौन से गुण एवं दोष विद्यमान है, उनका मेरे सामने हे महाभाग वर्णन कीजिए। तत्पश्चात जैसी मेरी रुचि होगी मैं वैसा करूं। तो मैंने कहा, हे राजन, स्वर्ग में जीव अपने पुण्य कर्मानुसार फल भोगते हैं। अरे बड़े पुण्य वाले बड़े बड़े दिव्य भोग भोगते हैं, और जो मध्य पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख भोगते हैं। तो ये तो हुए स्वर्ग के गुण, और अब स्वर्ग के जो दोष है वह भी तुम सुनो। जो उत्तम सुख भोगते हैं वे ऊंचे बैठे दिखाई देते हैं, उनको देखकर ताप की वृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। और जो लोग समान स्थिति में होते हैं वे भी अपने बराबर वालों से, उन बराबर वालों के साथ स्पर्धा रखते हैं। मन में क्रोध उत्पन्न होता रहता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती रहती है कि वो मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। और जब इनके समस्त पुण्यों का क्षय हो जाता है तब उसी काल में उन्हें मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है और पार्थिव शरीर धारण करते हैं। हे राजन, स्वर्ग में इसी प्रकार के गुण और दोष विद्यमान हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।